बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास कोई भी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक ही यूएसडी की न्यूज़ है और वो है फैक्ट्री ऑर्डर्स। और अगर हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्री ऑर्डर्स के अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा फंडामेंटल सिचुएशन के ऊपर कि आज हम कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम यूएस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास यूएस के इलेक्शंस हैं। हमें आज यूएस के इलेक्शंस को देखना होगा और किस तरीके से जो है वो ट्रंप और हैरिस की जो पॉलिसीज चल रही हैं कि अगर ट्रंप जीतता है तो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और अगर हैरिस जीतती है तो क्या मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो वीडियो के लास्ट के अंदर जो है वो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि इस पूरे इलेक्शन से हम जितना मुनाफा बना सकते हैं ज़रूर बनाएंगे। और बाकी मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के अंदर बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना और किस तरीके से इस यूएस इलेक्शंस के अंदर आपने जो है वो सेफ ट्रेडिंग करनी है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि गोल्ड का टेक्निकल चार्ट हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये M30 का चार्ट है और थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को डिस्कस करते हैं, फिर आगे चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से हम लोग देखें तो इस एरिया से जब यहाँ से मार्केट का मूव स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे रेंज हुई, तो रेंज करने के बाद मार्केट ने इस एरिया से जब ब्रेकआउट किया और वीकली वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बड़ा डीपली जो है वो बताया है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट आगे इन फ्यूचर इलेक्शंस के बाद जो है वो मूव कर सकता है और इंटरेस्ट रेट का क्या असर हो सकता है। तो वो वीकली वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अभी ये है कि अभी यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो मार्केट ने ये वाला रेंज किया और रेंज करने के बाद यहाँ पे ये वाली जो रेंज क्रिएट की। तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर कोई मेजर मूव आने वाला होता है तो उससे पहले मार्केट लाजमी मूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये वाला ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो एक अच्छी खासी जो रेंज है वो आपको देखने को मिली और देन उसके बाद मार्केट ने जो है वो उसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया मैं आप लोगों को दोबारा मार्क करके बता देता हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये मतलब ऑल टाइम हाई भी कह सकते हो और रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जब मार्केट ने मूव किया तो यहाँ पे इसने एक जो रेंज क्रिएट की और रेंज क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से देखें ना जो हमारा ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ से लोअर लो लगने स्टार्ट हुए, लोअर लो लगते हुए यहाँ पे जब इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट हुआ। अब देखें मैंने आप लोगों को एक चीज वाज़ेह तौर पे बताई हुई है कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट प्ले हो रही होती है तो तब आपके पास चार ऐसी स्ट्रेटजीज आती हैं जिनके ऊपर आपने वर्क करके पैसा बनाना होता है। एक आपने सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है और एक आपने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है और एक आपने जब सपोर्ट एरिया आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो उस वक्त आपने जो है वो उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। अब क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग हो रही है, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो सेल करना। अब ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पे अगर ये वाला लेवल लगा हुआ और कैंडल जो है वो उसके नीचे स्पाइक मारती है और यहाँ से आप स्पाइक मारते सारी जो है वो सेल कर दें, नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। अब देखिए इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपका ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक होता है, कोई भी सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, मैं आपको आज उसका एक रूल बताता हूँ। कोई भी सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद उसका जो ये वाला कैंडल है नीचे क्लोज हो जाता है और उसका नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसका लो तोड़ता है तो लो तोड़ते ही आपने यहाँ से सेल कर लेना है और इस कैंडल के ऊपर जो है वो आपने अपना स्टॉप लॉस रख देना है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो मार्केट अगर फेक मूव भी देता है तो आपका जो है ये एसएल लेगा, ठीक है, और दोबारा से मार्केट आपकी फेवर में जो है वो मार्केट ऊपर अगर जाता है तो आप दोबारा से बाय कर सकते हैं। और ब्रेकआउट को ट्रेड करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट जो लो होता है उसका अगर टूटता है, लो प्रीवियस कैंडल का लो टूटता है तो उस वक्त आप उसको सेल कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो सेल ही बनता था और यहाँ पे जब सेल हुआ मार्केट तो माशाल्लाह आप खुद देखें कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर भी इसे स्टॉप करना चाहिए था लेकिन मार्केट ने स्टॉप नहीं किया क्योंकि उसके पीछे दो तीन रीजन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ तक तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 400 पिप्स की मूव जो है वो हम लोगों ने कैच की। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर वो भी देख लेते हैं। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इस एरिया में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट आया इस एरिया से मैंने एक बाय करवाया और ये वाला जो पूरा मूव है वो हमने वीआईपी ग्रुप के अंदर जो है वो
उसको जो है वो अवेल किया। देन अगर यहाँ पे बात करें सेलिंग एरिया की, तो जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो स्पाइक्स लगी है, ये मैं आप लोगों को दोबारा अगेन बता देता हूँ कि ये वाली जो स्पाइक्स लगी हैं, ये जो ऊपर ये वाला जो जोन बना है, तो ये एक्चुअल में था 5061 का जोन था, जिसको मार्केट ने जो है वो रिट्रेस किया। और रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने ये वाली जो मूव है, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। और ये वाली जो मूव कंटिन्यू हुई, ये एनएफपी की मूव थी। अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि जो एनएफपी की मूव्स होती हैं वो बेसिकली 3 मूव्स होती हैं। ये सिंगल मूव उसने कंप्लीट की है सिंगल सेशन के अंदर। दूसरे सेशन के अंदर क्या होता है कि मार्केट जो है वो अपना ये वाला जो मूव है ये कंप्लीट करे यहां तक के लिए, और जब यहां तक के लिए कंप्लीट करेगी तो यहां से अगेन जो है वो हमें अगर कोई एविडेंस मिलता है इस एरिया से 2764 से, अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है तो हम यहां से उसको जो है वो एक सेल साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर तो मार्केट जो है वो अपना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, मैं आप लोगों को कल भी मैंने वीकली वीडियो के अंदर भी बताया कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर आपको इसके दरमियान स्पाइक मिल जाती है तो वो तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो वहां पे मतलब वहां से भी हम लोग जो है वो इसको सेल साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए भी हम इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है 2773 के ऊपर, मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर मार्केट के पास जो अगला अपॉर्चुनिटी होगी हमारे पास वो ये होगी कि मार्केट अपना दोबारा जो हाई है वो लगा सकता है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक दो चीजें और भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के इलेक्शंस चल रहे हैं। अब यूएस के इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि आपको पता है कि यार यूएस के इलेक्शंस बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसराइल और ईरान की वॉर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जो मेजर दुनिया के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है उसके अंदर यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक कोई नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक इन मसाइल का हल निकलना बहुत मुश्किल है। और अगर बात करें थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के हवाले से, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं और इन्वेस्टर्स क्या करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स आप लोगों को पता है कि यार जैसा कि यूएस के अंदर तो आपको पता है कि रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन किस तरीके से है कि भाई वो अपना जो सिस्टम है कि वो इलेक्शंस की वजह से अभी कोई भी पॉलिसी जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हुई हैं। तो मे बी आप लोगों को ये सेटअप समझ आ गया होगा। तो बाकी मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।